बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ चिकन मलाई टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा घर में बनाकर तैयार करेंगे। इसे हम घर के बेसिक मसालों से बनाकर तैयार करेंगे और जो इसका रिज़ल्ट होगा इसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। और मुझे यकीन है कि अगर आप इसे अपनी दावत के मेन्यू में शामिल करेंगे तो ये रेसिपी आपकी दावत की शान बन जाएगी। ये देखिए कितनी नर्म और जूसी ये टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। ये देखें। अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी टिप्स और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि इस रेसिपी को बनाते वक्त आपको फॉलो करना होंगी। तो रेसिपी को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप नहीं मिस करना। आइए अब हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है और ये थाई पीस का चिकन है। इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसके बाद मैंने इसको खुश्क भी कर लिया है। इतने बड़े बड़े पीसीज में मैंने इसकी कटिंग की है और जो इसकी चिकनाई लगी होती है थोड़ी थोड़ी सी, वो मैंने इसके ऊपर रहने दी है। इससे टिक्के जो हैं बहुत ही जूसी बनते हैं। ये देखिए इतने साइज़ में मैंने इसकी कटिंग कर ली है सारे पीसेस की। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऐड किया है नमक 1.5 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1.5 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। 2 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून इसके अंदर ऑरिगेनो ऐड कर देंगे और 1 बड़े नींबू का रस इसके अंदर ऐड कर देंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का ये लेमन है और इसका पूरे लेमन का हमने जूस इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लेमन होगा तो आप 2 नींबू का रस इसके अंदर ऐड कीजिएगा। और जो इसके सीड्स होंगे उसको भी हम निकाल लेंगे। पहले ये एहतियात कीजिए कि वो ना जाएं। और कुछ सीड्स इसके अंदर चले गए हैं जो मैंने निकाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर अनियन पाउडर का ऐड कर देंगे। आधा कप के करीब अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है थिक क्रीम। अगर आपके पास थिक क्रीम ना हो तो आप इसके अंदर फ्रेश मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आधा कप मैंने इसके अंदर थिक क्रीम ऐड कर दी है। अब हम इन सब चीज़ों को सबसे पहले मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर देना है। और इसके बाद मैं इसको, मेरे पास कम टाइम है तो मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी 1 घंटे के लिए। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होगा तो आप ओवरनाइट रख दीजिए, लेकिन आपने इसको तब फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्रीज़र से निकाला है और अब हम इसका बाकी का काम करते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1 टीस्पून इसके अंदर चाइनीज़ नमक ऐड कर देंगे और 3 से 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है। और इन सब चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक फॉयल रखेंगे और मैंने कोयलों को पहले से दहकने के लिए रख दिया था। जब अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप हम ऑयल के डालेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। और 10 मिनट के बाद मैंने इसकी ये जो प्लेट है, इसका कवर है, इसको हटाया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसके अंदर खुशबू आ गई है, बिल्कुल बारबेक्यू फ्लेवर जैसी। मैंने यहाँ पर आयरन की ये स्क्यूअर लिए हैं। आपके पास अगर वुडन की हों तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके पीसीस को हम इस तरीके से लगाएंगे। इसके जो पीसीस हैं वो बड़े बड़े हैं। आपने बिल्कुल इसको इस तरह से पिरोना है जिस तरह हम किसी कपड़े को सुई के अंदर पिरोते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आपने इसकी सारी बोटियों को एडजस्ट करना है।
इस तरह से हम सबसे पहले सारी स्क्वेयर जो हैं इसकी तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे ये स्क्यूर्स जो हैं तैयार हो चुकी हैं और मैंने एक ट्रे ली है, इसके अंदर मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया था और अब मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है सारी स्क्यूर्स को। और मैं ये रेसिपी अवन में बना रही हूँ। बेसिकली पहले मैंने बहुत बार आपको जो है तवे पे और पैन पे बनाना इसको बताया है, तो अगर आपको वो भी सीखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। मैंने 5 मिनट पहले अवन को ऑन कर दिया था। जब ये थोड़ा सा प्री हीट हो गया तो मैंने इसके अंदर ये ट्रे रखी है और 200 डिग्री पे हम इसको फर्स्ट 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है टिक्को को। और जब ये अच्छी तरह से 15 मिनट एक साइड से पक जाएंगे तो हम दूसरी साइड से इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से इसको पलट कर रख देंगे। और यहाँ पर थोड़े से जो चिकन है वो बच गया है और इसको हम वुडन स्क्यूअर पे लगाएंगे। इसको भी हमने सेम उसी तरह से लगाना है। अगर आप चाहें तो इसको तवे पे कर सकते हैं, अवन में कर सकते हैं और या फिर एयर फ्रायर में भी इसको इजीली कर सकते हैं। मैं इन स्क्यूअर को एयर फ्रायर में कर रही हूँ ताकि आपको अवन और एयर फ्रायर की रेसिपी भी मिल जाए, क्योंकि मैंने पैन पर और तवे पर रेसिपी जो है बहुत बार आपके साथ शेयर की है, तो आज मैं ये एयर फ्रायर में और अवन में करना आपको बता रही हूँ। इसको भी हम सेम उतनी ही देर रखेंगे, 10 से 15 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दही लिया है, उसके अंदर हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी की भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड हुई भी है, टिक्कों के साथ खाई जाने वाली ग्रीन चटनी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ टिक्कों को रखे हुए तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, मैंने 15 मिनट बाद इसकी साइड चेंज की थी। और ये चेक कीजिए कितने बेहतरीन से हमारे जूसी ये चिकन मलाई टिक्का बोटी बनकर तैयार हुई है। और जो हमने एयर फ्रायर में रखी थी वो भी तैयार हो चुकी है, ये देखें। और ये वो है जो कि हमने अवन से तैयार की है और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार से ये बनकर तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। कोई ज़्यादा देर आपको इसको मैरिनेशन के लिए नहीं रखना। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसको फ्रीज़र में रख कर इसकी मैरिनेशन को टाइमली आप इसको जो है बना सकते हैं। और ये देखिए कितने नरम और ये जूसी चिकन मलाई बोटी बनकर तैयार हुई है। रेस्टोरेंट से कई गुना बेहतर आप इसे घर में बना सकते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह पे बहुत ज़्यादा ये महंगी मिलती हैं, आप इसको थोड़े से पैसों में घर में बनाएं और सब लोग मिलकर खाएं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।